एक बिंदु पर सहमति बनी। हम लोगों ने सभी जिला प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि मंडल मिल करके सहमति बनी या बनाई गए। कुछ प्रतिनिधि तौर पर हम भी स्वीकार करते हैं कुछ त्रुटियां हमसे भी हुई, क्योंकि भाई बंधुओं को उचित समय पर हम मैसेज दे नहीं सके, क्योंकि जो सरकार की स्टैंड थी, हम लोग का कर्तव्य था कि इस भाई बंधु के समक्ष रखकर उनसे स्वीकारता लेकर के उस पर आगे बढ़े। एक प्रतिनिधि के नाम पर खुले दिल से स्वीकारता हूँ, लेकिन ये कुछ मजबूरी, परिस्थिति और आँख से आंसू निकलते हुए बोले कि हम भारी मन से स्वीकारते हैं। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ भाई बंधुओं के मीटिंग में कि भैया आपका बात को हम स्वीकारते हैं, लेकिन 2020 और 21 में जिस तरह से धोखा मिला और 2024 में भी धोखा मिलेगा तो फिर बहुत मुश्किल है विश्वास को जीत पाना। तो हम लोग विशेष रूप से सहमति तो पहुँचे कि जो सहमति बनी श्रीमान, आपका हम सम्मान है। अब सरकार है, बड़ा दिल दिखाते हुए उस पर पुनर्विचार के मांग करते हैं और उस पर एक पुनर्विचार करते हुए आगे बढ़े और जो सहमति बने उसको कैबिनेट से कैसे फलाफल मिले, इसका कोई कंक्रीट विश्वास दिलाई जाए। उसके बाद फिर आंदोलन समापन और पुनराहुति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप सरकार की बात से आप संतुष्ट है या नहीं? देखिए, जब मीटिंग हुई सहमति हम लोगों ने दे दी थी, इस सच्चाई है, लेकिन जिस समाज के लिए हमने लड़ा उस समाज में एक ऐसा सवाल है कि 2 बार जो अविश्वास हुआ है वो गहराई से इतना टूट चुका है कि विश्वास हो नहीं पा रहा है। तो प्रतिनिधि के तौर पर व्यक्तिगत रूप से अपना कमजोरी मानता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ ना सहमति दे दी, लेकिन उस सहमति से असंतुष्ट होकर पुनर्विचार की मांग करते हैं। और पुनर्विचार के बाद जो सहमति बने उसको हमें लाभ कैसे हो, इस बात का कंक्रीट सोल्यूशन कैबिनेट के माध्यम से सहमति दी जाए। उसके बाद आंदोलन समापन की ओर बढ़ेंगे। क्या ये कह सकते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी अब आंदोलन समाप्त करने का कगार पर पुनर्विचार के बाद कैबिनेट से सहमति मिलने के उपरांत समाप्त हो जाएंगे। आंदोलन खत्म करने के हम लोग वहाँ पे नियत से नहीं गए थे, हमारी मांग मनाने के लिए गए थे, लेकिन सरकार इस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाई, इस तरह के से क्रिटिकल केस आया कि मतलब हम लोग को दबाव में हाँ बोलना पड़ा। वहाँ पे हम जिस मंत्री और विधायक को चुनते हैं, जो हमारे पास गांव में आके हाथ जोड़ते हैं, वही विधायक के सामने आज हम हाथ जोड़ रहे थे। लेकिन विधायक जी लोग, आप लोग याद रखिएगा, बहुत जल्द आपका समय आ रहा है हाथ जोड़ने का। अब जो हमको बंद कमरे में जो सिखा रहे थे कानून कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, आप आइएगा मेरा क्षेत्र में, हम भी अपना कानून सिखाएंगे आपका कि हाथ कैसे जोड़ा जाता है और कैसे डिमांड पूरा होता है। सो अच्छा, बंद कमरे के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या मंत्री ने कहा या विधायकों ने कहा, क्या कुछ हुआ बंद कमरे? बंद कमरे में हमारी जो मांगे थी, सरकार उस पर एकदम सीधे निराकरण करने के लिए कोई तैयार ही नहीं थी। जो हमारी मांगे समायोजन, उसमें भी सरकार बोली समायोजन नहीं करेंगे, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता में भी हम लोग तैयार रहे, चलिए बीच का रास्ता कैसा निकाला जाए। तो बीच का रास्ता इस तरह निकाल रहे हैं हेमंत सोरेन जी का जो प्रतिनिधि का 5 विधायक आए थे कि इन लोग का 2 बूंद जो हम लोग देते हैं, 2 बूंद पोलियो वाला दवा, उस टाइप में हम लोग को 2 बूंद पानी दिया जा रहा था कि इन लोग के यहाँ से मुंह में डाले, यहाँ तक फंसले रह जाए, पेटों में नहीं जाए। विधायक जी लोग से तो आग्रह हाथ जोड़ के आए, विधायक जी जिस तरह हम लोग को वहाँ रुला के बंद कमरे में आप रुलाए हैं, आइएगा, आपको भी अगर ये दिन नहीं दिखाए तो हम वो झारखंडी पुत्र और झारखंडी बेटा नहीं, रुकिए, आप आइए हमारे क्षेत्र में। लगभग 2 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले आप लोग ये धरना दे रहे हैं और आप लोगों की मांगे जो है वो आधी अधूरी मानी जा रही है। अगर मांगे आप लोगों की जो है, किस मांगों पे आप लोग संतुष्ट हो? देखिए, हमारी मांग अगर समायोजन नहीं हुई तो 2 ही मांग थी। एक सहायक पुलिस में स्थायी सेवा कर दे हमारे, एक न्यूनतम वेतन जो हमारे पुलिस वर्ग में जो 4th ग्रेड का वेतन देते हैं वो दे दीजिए। तो ये हमको 4th ग्रेड लाख भी नहीं समझ रहे हैं, ये हमको बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक कहाँ से इन लोग निकला हुआ आदमी है, जंगल झाड़ से निकला हुआ, इन लोग का दिमाग नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। मुख्यमंत्री साहब, अपना विधायक लोग का बुद्धि खोलिए कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। से टेबल पे आप जो विधायक लोग जो पटक रहे थे ना पेपर कि नहीं होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज्यादा बोलेगा तो बहुत कुछ कर देंगे, आइएगा 2 महीना के अंदर आप हमारे पास आइएगा। और हाथ जोड़ रहे थे ना, हम लोग भी हाथ जोड़वाते हैं, आइएगा आप हमारे क्षेत्र में, एकदम बहुत जल्द जिस तरह हम रोए हैं आपको भी रुलाने का कार्य सहायक पुलिस करेगी। सरकार के
तरफ से एक और चीज़ आई है कि जो भी शहीद होते हैं या फिर जिनकी मौत होती है उन्हें 4 लाख रुपए देने का ये किया गया। आप लोग में बहुत कोई शहीद हुए, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, उनके लिए भी क्या ये चीज़ लागू होंगे कि अगर वो जो शहीद हुए उन्हें भी पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा जो नहीं मिला? सरकार की तरफ से सिर्फ उतना बंद कमरे में जो 8 घंटा मेरा डिस्कस चला, जो भी बात हुई उसमें सरकार की तरफ से मात्र हमको एक ही शब्द ठीक लगा कि सरकार अपना गलती स्वीकार की एक जगह, क्योंकि मेरे 12 जवान जो शहीद हुए उसका मेडिक्लेम और जो भी फंड पैसा मिलता है 2 लाख रुपया वो सरकार नहीं दी थी। ये बोली कि सरकार को देना चाहिए था और नहीं दी। समझ लीजिए सरकार कितना मतलब हम लोग का बेवकूफ बनाई और कितना असंतोषजनक हम लोग पास उत्पन्न हो रहा है कि इन्हीं का मंत्री कहते हैं कि तुम लोग बात मान जाओ। कैसे बात मान जाए जी? आप ही का मंत्री मिथिलेश ठाकुर आते हैं 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, ये एकदम लॉलीपॉप वाला कहानी हो गया, चूसिए और फिर 1 साल बाद आइए, फिर चूसिए, फिर जाइए, फिर आइए। ठीक है, अब आप लोग को हम चुसाएंगे, आइएगा, ऐसा चुसाएंगे कि अब चूसते रहिएगा और वहां हाथ जोड़ते रह जाइएगा घर है। अब जो सत्ता पर आपको बैठा रहे थे ना, और युवा लड़का को जब ठग रहे हैं और वर्दीधारी को खास ठग रहे हैं, आपको भी बहुत जल्द एकदम गांव में अगर हमारा अगर जहां गांव रहता है वहां अगर आप आके बैठ के अगर हमारे रहते नहीं चाय पीजिएगा ना, तो अगर हम लोग भी अगर झारखंडी का बेटा नहीं और हम लोग भी बिरसा मुंडा जी का वंशज नहीं, छठी का दूध याद पिला देंगे इस सब मंत्री लोग का, विधायक लोग का नौकरी खत्म हो जाएगा, लेकिन विधायक लोग के भी हम लोग एकदम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन लोग हम लोग बरगलाने का काम करता है, झारखंडियों के साथ झूठ